अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो फाइनली आप सभी बच्चों का डिमांड आ रहा था क्लास 12 उर्दू का जो त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है उसका कंप्लीट सब्जेक्टिव का आंसर की के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं। जो आपका ओरिजिनल पेपर है वो ओरिजिनल पेपर से ही पूरा कंप्लीटली हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर की के साथ हाजिर हो चुके हैं। बाकी इससे पहले ऑब्जेक्टिव का कंप्लीटली आप लोगों को आंसर की करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, है ना। लाइव वाला सेक्शन में जाकर के इसका आंसर की ऑब्जेक्टिव वाला दिखा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इस क्लास में हम लोग कंप्लीटली सब्जेक्टिव का आंसर की को सिर्फ देखने जा रहे हैं। तो ये सारा चीज आप लोग तो पहले से ही देख लिए हैं। देखिए टोटली क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है ना 20 क्वेश्चन पूछा गया है और 20 में से आपको मात्र 10 का जवाब देना है। ठीक है, टोटली कितना 10 का जवाब देना है, लेकिन सारा क्वेश्चन हम लोग लिख करके लाए हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं जो भी बच्चे कि हम लोगों को ये पीडीएफ आसानी से मिल जाता तो आसानी हो जाती। तो सारे बच्चों को एएस उर्दू एजुकेशन का ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। वहीं पे डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ वाला ऑप्शन पे आपको चले जाना है ना, फ्री पीडीएफ वाला ऑप्शन, या फिर एक आपको सेक्शन दिखेगा पीडीएफ वाला ऑप्शन, वहां से आप लोग ये पूरा पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम में अगर आप लोग ज्वाइन है तो टेलीग्राम में भेज देंगे और साथ ही साथ व्हाट्सएप पेड मेंबर वाले जो भी हैं व्हाट्सएप पेड मेंबर में भेज देंगे, व्हाट्सएप चैनल पे भी भेज देंगे। सारा चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एप्लीकेशन, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल सब चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो और कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो आप लोग देख लीजिए हिस्सा 2 मुख्तसर जवाब वाले सवालात, है ना, यानी जितने भी शॉर्ट टाइप आपके क्वेश्चंस हैं सारे सवालों का यहाँ पे हम लोग जवाब और साथ ही साथ सवाल भी लिख करके लाए हैं, है ना। तो सवाल नंबर 1 से 20 तक का कोई 10 आपको जो है ना हल करने हैं। सवाल नंबर 1 हमारे पास, मिर्जा फरतुल्ला बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे। तो जवाब सबको पता होगा ऑलरेडी। देखिएगा जवाब है वह मौलवी नजीर अहमद से पढ़ने के लिए उनके घर जाते थे। सिंपल में आपको जवाब दे देना है, एक लाइन में पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था। अब यहाँ पे जवाब थोड़ा सा आपको तवील देना है क्योंकि 2 मार्क्स का पूछा जा रहा है और इसका तवील जवाब बनता है, तो आपको तवील यानी लॉन्ग जवाब आपको देना ही है इसमें। ठीक है, कट रहा होगा शायद के। तो देखिए जवाब है मौलवी साहब को पढ़ाने का तरीका यह था कि वह पहले बच्चों से ही किताब की इबारत को पढ़वाते थे। बच्चों से क्या करते थे, किताब की इबारत को पढ़वाते थे और सुनते थे। अगर बच्चे सही सही पढ़ देते तो ठीक, वरना अपनी तुलून मिजाजी की वजह से या तो ऐसी गलत इबारत पढ़ने वाले तलबा को दर्स से निकाल देते थे या फिर डांट कर समझाते थे। फिर इबारत दुरुस्त होने के बाद ही इबारत की तशरीह पढ़ाते थे। इस तरह से आप लोगों को जवाब लिख लेना है। बाकी यहाँ पे जवाब दिया हुआ तो आप लोग आराम से देख लीजिए एक मरतबा अच्छे से, है ना। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, पढ़ा जा रहा है सारा कुछ अच्छे से। चलिए तो अगला सवाल 3rd नंबर, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है। मिट्टी के साथ दुनिया कैसे पेश आती है, क्या सलूक करती है। तो कहा जा रहा है ये मखलूक के पांव से रोंदी जाती है। मिट्टी क्या की जाती है, तो मखलूक के पांव से रोंदी जाती है। अगला सवाल हमारे पास सवाल नंबर 4, मिट्टी का तेल देखकर लोग जो है नाक भूं क्यों चढ़ाते हैं। तो बदबू की वजह से। मिट्टी का तेल बाकी तेलों के मुकाबले में बदबूदार होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, नाक भू चढ़ाते हैं। सवाल नंबर 5, सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ करदा किसी 2 किताबों के नाम लिखे। यानी सैयद सुलेमान नदवी जो लिखे हैं उसके कोई 2 किताबों का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला है सीरतुन नबी और दूसरा है नुकूश सुलेमानी। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है ना डायरेक्टली जवाब दिया हुआ है। अगला सवाल 6 नंबर, सुर्खी से क्या मुराद है। तो सुर्खी से मुराद उन्वान है। उन्वान मतलब टाइटल होता है। तौबा टैक्सिंग की मौत किस जगह होती है। सवाल नंबर 7 है, तौबा टैक्सिंग की मौत किस जगह होती है। तो जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था। जमीन के ऐसा टुकड़ा जिसका कोई नाम नहीं था। सवाल नंबर 8 है, पागलों के बाहमी तबादले के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया। तो जवाब है पागलों के बाहमी तबादले के लिए यह फैसला किया गया कि जैसे इखलाकी कैदियों का तबादला होता है वैसे ही पागलों का भी तबादला होना चाहिए। मुसलमान पागलों को पाकिस्तान और हिंदू सिख पागलों को हिंदुस्तान भेजने का फैसला हुआ। फिर हमारे पास सवाल नंबर 9 है और शॉर्ट जवाब देंगे इसका।
अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था? तो मौत के बाद कांदा देने का प्रॉमिस लिया था। कौन? अम्मू। प्रॉमिस अफसाने के दो किरदारों के नाम लिखिए। जवाब है अम्मू और हमीद। गुफ्तगू नज्म को शायर ने किसके नाम मंसूब किया है? हिंदू पाक दोस्ती के नाम किया है। बाकी 10 तक बनाना था, 10 बन चुका है, फिर भी दिखा देते हैं। अली सरदार जाफरी की किसी दो नज्मों के नाम लिखिए। मेरा सफर और नज्म गुफ्तगू। आंखों के दिए कब बुझ जाते हैं? ये तवील है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? बाप और बेटे की निस्बत है। वह दिन गए कहकर शायर क्या बताना चाहते हैं? मिर्जा गालिब। तो वह दिन कहकर के शायर बताना चाहते हैं कि वह दिन गया जब हम बादशाह के यहाँ रहा करते थे और कहते थे कि नौकर नहीं हूं मैं। वह दिन गए कह करके ये जताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि नौकर नहीं हूं मैं। मिर्जा गालिब की बीवी का नाम क्या था? अमराव बेगम। इसमें मारफा की तारीफ मामिसाल लिखिए। वह इसमें जो किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम हो, जैसे गंगा पटना गालिब, इसे हम लोग इसमें मारफा कहते हैं। तखल्लुस की तारीफ मिसाल के साथ पेश कीजिए। वह मुख्तसर नाम जो शायर अपना कलाम में असली नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे गालिब असदुल्ला खान गालिब का तखल्लुस है। ठीक है, तो मुख्तसर ऐसा नाम जो शायर लोग इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग तखल्लुस कहते हैं। तारीफ कर देना है। कामिले इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? तो जवाब आपको देना है जयप्रकाश नारायण ने पेश किया। जोश का असल नाम क्या था? तो शब्बीर हसन खान था जोश का असल नाम। अब ये हो गया हम लोगों का 2 मार्क्स वाला कंप्लीट। अब यहाँ पे आपको जो है ना कौन सा, तो याद रखिएगा हम लोगों को 5 नंबर करके मिलेगा। एक एक क्वेश्चन का 5 नंबर। देखिए कहा जा रहा है कि सवाल नंबर 21 से 28 तक कोई 4 करने हैं, यानी 21 से लेकर 28 तक टोटल कितना आपके पास 8 सवाल हैं और 8 में से मात्र कितना का जवाब देना है? मात्र 4 का, तो आराम से जवाब हो ही जाएगा। देखिए 21 नंबर सवाल, दर्ज झैल मौज़ूआत में से किसी एक पर मजमून लिखिए। यौम आज़ादी या गर्मी का मौसम? तो गर्मी का मौसम मुझे आसान लगा है भाई, तो हम अपने अकॉर्डिंग गर्मी का मौसम यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख के लाए हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मौसम गर्मा का आगाज आमतौर पर माह मार्च के दूसरे हफ्ते से होता है। इस मौसम में सूरज की जो है ना तपिश बढ़ जाती है और धूप की तेजी की वजह से जिस्म से पसीना आने लगता है। खास तौर पर अप्रैल और मई के महीने इंतहाई गर्म होते हैं। इन महीनों में बदन को झुलसा देने वाली गर्मी हवाएं चलती हैं, जिन्हें हुरूफ आम में लू कहा जाता है। गर्मी की शिद्दत की वजह से बाजारों की रौनक दिन के वक्त वीरानी और सन्नाटे में बदल जाती है। तमाम जरूरी काम शाम तक के लिए मुलतवी हो जाते हैं और स्कूलों में गर्मी की तातीलात यानी छुट्टियां हो जाती हैं। इस मौसम में इंसान के साथ साथ जानवरों और परिंदों को भी पानी की सख्त जरूरत होती है। अमीर लोग गर्मी से बचने के लिए रेफ्रिजरेटर, उसके बाद कूलर और एयर कंडीशन यानी एसी का इस्तेमाल करते हैं, जो उनके लिए सामान्य राहत है। ठीक है, जहां गर्मी की अपनी सख्तियां हैं वहीं कुदरत का इंतजाम भी अजीब है। इस मौसम में हैजा और चेचक जैसे अमराज का खतरा तो रहता है, लेकिन कुदरत ने हमें आम, लीची, तरबूज, खरबूजा, खीरे और जो है ना ककड़ियां जैसे उम्दा और ठंडे फल भी अता किए हैं। खुशबूदार फूल जैसे जूही, उसके बाद बेला और चमेली भी इस मौसम की बहार में दिन की तपिश के बाद गर्मी की शाम बड़ी खुशगवार होती है। लोग शरबत और लस्सी में बर्फ का इस्तेमाल करके गर्मी का मुकाबला करते हैं और लुत्फ अंदोज होते हैं। तो 5 मार्क्स आपको मिलेगा। थोड़ा सा आप लोग अगर शॉर्ट में जवाब देंगे ना फिर भी मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी एक कुतुब खाना के ऊपर भी मजमून लिखने बोला था तो हम लोग लिख चुके हैं उसको, इसको शॉर्ट करके जवाब दीजिएगा मजमून, बाकी पूरा लॉन्ग आपको दे दिए ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब सवाल नंबर 21 है, अपने वालिद को एक खत लिखिए जिसमें अपने इम्तिहान की तैयारी का तस्करा कीजिए। शामिल निसाब नज़्म गुफ्तगू का मरकजी ख्याल पेश कीजिए। तो नज़्म गुफ्तगू का हम लोग मरकजी ख्याल पेश कर रहे हैं। नज़्म गुफ्तगू में शायर ने हिंदू पाक दोस्ती पर बात की है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन दोनों के दरमियान हमेशा तनाज़ा यानी झगड़ा रहता है। 1947 ईस्वी से पहले हिंदू और मुसलमान एक ही मुल्क में रहते थे और दोनों ने मिलकर आज़ादी की जगह जंग लड़ी और आज़ादी तो मिली, मगर उसके साथ मुल्क की तकसीम का दर्द भी आया। अब हिंदू और मुसलमान दुश्मन बन गए, जिसकी वजह से हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक का नाम हिंदुस्तान और दूसरे का पाकिस्तान है। शायर इसलिए कहता है कि इन मसाइल का हल बातचीत यानी गुफ्तगू से किया जाए। उसका ख्याल है कि गुफ्तगू से बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। वह चाहता है कि दोनों ममालिक के रहनुमा आपस में बातचीत करें ताकि जल्द अज जल्द अमन कायम हो सके। ठीक है,
आपने 2 सवाल का जवाब बना लिया और 2 सवाल का जवाब बनाना है। तौबा टैक्सी अफसाने की रोशनी में लाहौर पागल खाने की तफसीलात कलमबंद कीजिए, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। शामिल अली साहब शायरी का कोई 2 अशआर अपनी याद से खुशखत लिखिए, इसको लिख लीजिएगा। यारों ने खूब जाकर जमाने से सुलह की, मैं ऐसा बददिमाग यहाँ भी बिछड़ गया। बस 2 लाइन लिखिएगा, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। थोड़ा खूबसूरती के साथ आपको लिखना है, ठीक है। मिट्टी का तेल की रोशनी में पीरो जवान पारसा और बदउनवान लोग कौन कौन से काम का अंजाम देते हैं। तो आप लोगों को अगर ये बनाना है तो बना लीजिए, ऑलरेडी 3 हो चुका है। उसके बाद मिर्जा गालिब की हालात जिंदगी लिखना है तो लिख लीजिए, है ना। आप लोग देख लीजिए अच्छे से आराम से, ये PDF आपको मिल जाएगा। बाकी इसको बनाना ज्यादा सुटेबल रहेगा आप लोगों के लिए। दर्जल अल्फाज में से किसी 5 के जमा लिखिए, सबक, मखलूक, ताल्लुक, अमल, हद, मंजर, उसके बाद सिन्फ, जाब्ता और तकलीफ। तो देख लीजिए सारे बच्चे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबक की जमा असबाक, मखलूक की जमा खलाइक, मखलूक की जमा वैसे मखलूकात भी होता है, ताल्लुक की जमा ताल्लुकात, अमल की जमा अमाल, हद की जमा हुदूद, मजहर की जमा मजाहिर, सिन्फ की जमा असनाफ, जाब्ता की जमा जवाबिर, तकलीफ की जमा तकालीफ। इस तरह से हम लोगों का क्या हो गया, कंप्लीट, है ना। द एंड याद रखिएगा भाई, हम लोगों का कंप्लीट हो गया। बाकी अगर आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं, आपकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, बिला झिझक आप लोग हमारा जो है ना नंबर नोट कर लीजिए। नंबर हम लोग आपको यहाँ दे रहे हैं, नंबर है 950821 और 4760, है ना। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, कॉल से जुड़ जाइएगा। क्लास 12 उर्दू का चैंपियन बैच है। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और फिर वहीं से आपको कोर्स में एनरोल हो जाना है, जुड़ जाना है। बाकी इसका PDF भी एप्लीकेशन पे दिया जाएगा, तो 100% आपको डाउनलोड करना ही है ना। तो बाकी आज का सेशन, आज की क्लास सारे बच्चों को कैसा लगा, एक प्यारा सा फीडबैक बता के जाएंगे। चलिए क्लास की इख्तिताम, क्लास की एंडिंग यहीं तक करते हैं। मिलते हैं अगली सेशन, अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद भारत। आप लोग ओरिजिनल पेपर अगर नहीं देखे हैं ना ऑब्जेक्टिव का, तो देख लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।